आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही चैलेंजिंग ओलंपियाड मैथ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो इक्वेशन है ये बहुत सारे लोगों को चकमा दे गया है। देखिए यहां पर सवाल यही है कि यहां पर दिया गया है कि अगर ए बी बी ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो फिर हमें यहां पर जो है एक्स का वैल्यू पता करना है। यहां ध्यान रखें कि ये जो ए बी बी है यह 4 डिजिट नंबर से है। ये एक 4 डिजिट्स नंबर है। यहां पर ये दो नंबर सेम है और ये दोनों नंबर सेम है। यहां पर ये जो नंबर बन रहा है यह एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर यहां पर ये जो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है वो क्या है, वही हमें पता करना है। दैट मीन हमें यहां x पता करना है। तो यहां पर देखिए हम कैसे पता करेंगे। अगर हम a और b का वैल्यू पता कर लें तो फिर वहां से जो है हम इस जो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है वो हम पता कर सकते हैं। दैट मीन हम x पता कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखें, ये जो आपको दिख रहा है इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। यहां से इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये है इक्वल टू 1 0 0 0 ए प्लस 1 0 0 ए प्लस 10b प्लस b। तो अगर हम यहां से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 ए प्लस 11 बी हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमने क्या किया है, हमने यहां इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लिया। यहां से क्लियर दिखेगा कि यहां हम 11 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 11 को कॉमन आउट कर लेंगे तो हो जाएगा 100a प्लस b। यहां ध्यान से देखिए आप, ये जो नंबर है यह एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है, एक परफेक्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। और अगर इसका एक फैक्टर 11 आ रहा है, अगर इसका एक फैक्टर 11 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह भी 11 का एक फैक्टर होगा। अब अगर यहां पर जो है ये 11 का एक फैक्टर होगा तो ये मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। सो मस्ट बी, ये हम कह सकते हैं मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। तो अब यहां पर जो है हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल हो जाएगा ए बी बी इक्वल हो जाएगा 11 इंटू, यहां पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसे दो पार्ट में स्प्लिट अगर कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं 99a प्लस a प्लस b कर सकते हैं। तो फिर यहां पर ये जो 99a है ये तो 11 से डिविजिबल है ही, तो फिर यहां पर जो a प्लस b होगा ये भी हम कह सकते हैं 11 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो चूंकि a और b क्या है, ये तो एक डिजिट्स है। क्या हो सकता है इसका वैल्यू, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और अगर देखा जाए तो ये 9 हो सकता है।
तो ये डिजिट्स यहाँ हो सकते हैं। अब चूंकि हमें देखना है कि a प्लस बी ये 11 से डिविजिबल हो, ऐसा दो वैल्यू आप ऐड करें ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। या तो 11 होगा, या वो 22 हो सकता है, या वो 33 हो सकता है। तो अगर अभी आप यहाँ पर 6 और 5 को ऐड कर दें तो ये 11 बन जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बाकी आप कोई भी दो नंबर ऐड कर लें, नहीं डिविजिबल हो पाएगा। 22 नहीं आ पाएगा, 33 नहीं आ पाएगा। तो फिर यहाँ a प्लस बी का पॉसिबल वैल्यू 11 हो सकता है, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो फिर यहाँ a b b इज इक्वल टू 11 और 99a प्लस 11। a b b इक्वल टू ये हो गया 11 इंटू, अगर 11 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 9a प्लस 1। तो फिर यहाँ a b b जो है ये इक्वल हो जाएगा 11 का स्क्वायर 9a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तो 11 का स्क्वायर हो गया, तो फिर यहाँ 9a प्लस 1 को भी परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि ये जो 9a प्लस 1 ये मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर होना है, इसे मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर यहां पर जो है 9a प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो इसका देखिए वैल्यू क्या हो सकता है। ये जो 9a प्लस 1 है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर जो है, हमें क्या ढूंढना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है इसे, कि a का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो अगर हम यहाँ a के जगह पर 0 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1 पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अगर 2 पुट कर देंगे तो 19 आ जाएगा। 3 पुट कर देंगे तो 28 आ जाएगा। 4 पुट कर देंगे तो 37 आ जाएगा। 5 पुट कर देंगे तो 46 आ जाएगा। 6 पुट कर दे तो 55 आ जाएगा। 7 पुट कर दे तो 64 आ जाएगा। और 8 पुट कर दे तो 73 आ जाएगा। और अगर 9 पुट कर दे तो 82 आ जाएगा। क्या कहीं पर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर देख ले आप, जब 7 a का वैल्यू जब 7 है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इक्वल टू 7 है, जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहा है। अगर a का वैल्यू यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं 7 है, तो फिर यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 7, मतलब ये 4 बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं a b b ये इक्वल हो गया 11 स्क्वायर इंटू 64। तो फिर यहाँ a b b ये इक्वल हो गया 11 स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। तो फिर a b b ये हो जाएगा यहाँ पर 88 का स्क्वायर। सो अब अगर आप यहाँ पर जो है इसके साथ कंपेयर कर ले, इसके साथ कंपेयर कर ले, तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से x का वैल्यू मिल गया हमें 88। सो ये वो आया वैल्यू x का। अब अगर आप यहाँ देखें यहाँ, तो हम कह सकते हैं जो a है, a का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 7 है यहाँ पर, और b का वैल्यू यहाँ पर 4 है।
अब अगले वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अगले वीडियो का वेट करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।